Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I hope you all are fine and safe at home. Today is our review lecture of English A class K6. जी स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर हमारा जो है उसमें हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे रिव्यू लेक्चर्स होंगे जिसमें मैं आपको करवाए गए तमाम चैप्टर्स की रिवीजन करवाऊंगी। आज के रिव्यू लेक्चर में हम 2 चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे। फर्स्ट है यूनिट नंबर 1 निको बॉबिनेस। इस चैप्टर का हमने रीडिंग की थी, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लेक्चर्स में करवा दी है, वर्ड्स में नहीं करवाए थे, मिसिंग लेटर्स करवाए गए थे और वर्ड सेंटेंसेस। और इसके बाद हमने कॉपी वर्क में क्वेश्चन आंसर्स किए थे इस चैप्टर के, और आरटीसी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक पैराग्राफ का किया था जो पैराग्राफ बुक पेज नंबर 7 पे था। और हमने बुक वर्क जो है बुक पेज नंबर 11 और 12 पे वो कंप्लीट किया था। इस सारे यूनिट नंबर 1 में जो भी काम करवाया गया था इसकी मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी। और यूनिट नंबर 2 हमने द रैंसम ऑफ रेड चीफ इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन की थी, वर्ड्स मीनिंग, मिसिंग लेटर्स और वर्ड सेंटेंसेस। क्वेश्चन आंसर्स भी कॉपी वर्क में कंप्लीट कर लिए थे। और एक क्वेश्चन नंबर 2 था क्वेश्चन आंसर, जो कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की एक लाइन गिवन थी, उसमें से आपने क्वेश्चन आंसर बताने थे। ये क्वेश्चन आंसर बुक पेज नंबर आपके 20 पे थे, ये भी हमने कॉपी वर्क में कंप्लीट किया था। नेक्स्ट हमने बुक वर्क किया था जो कि बुक पेज नंबर 21 और 22 पे था। नेक्स्ट क्लास अब हम चैप्टर का ओवरव्यू मैं आपको दूंगी। यूनिट नंबर 1 की तरफ देखिएगा, निको बॉबिनेस चैप्टर में क्या हमने पढ़ा था। जी क्लास, यूनिट नंबर 1 है हमारा निको बॉबिनेस। निको बॉबिनेस चैप्टर का नाम जो है वो एक बच्चे के नाम पे है, और वो क्या बच्चे का नाम निको बॉबिनेस था, वो किस टाइप का बच्चा था ये हमने स्टोरी में पढ़ा था कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड था जो कि किसी भी वज़ीर आज़म के सामने भी ज़ुबान दराजी करता रहता था। ठीक है, वो कहाँ रहता था? वेनिस नामी शहर में रहता था, और वो कुछ भी कर सकता था। इसी बात पे उसकी एक जो दोस्त थी उसका नाम क्या था? रोज़ी ने उसको इन्फोर्स किया कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन निको बॉबिनेस ने उसे सिर्फ यही कहा कि हम अपनी जो है डोर स्टेप पे जो वीड्स हैं उनको उखेड़ते हैं। लेकिन रोज़ी ने कहा हम क्या डिस्कवर करते हैं? लैंड्स ऑफ ड्रैगन्स। ठीक है, लेकिन निको बॉबिनेस इस बात पे आमादा नहीं था कि वो कह रहा था कि हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन रोज़ी ने उसको इन्फोर्स किया और वो लोग निकल गए। सुबह ही सुबह एक कस्बे में निकले, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। और उनको रास्ते में कौन मिला था? नाइट वॉचमैन मिला था, जिसने उनसे पूछा कि तुम सुबह के इस वक्त कहाँ जा रहे हो, तुम्हें इस वक्त कुछ लैंड्स ऑफ ड्रैगन नहीं तुम तलाश कर सकते। ठीक है, लेकिन निको बॉबिनेस और रोज़ी ने अपने साथ सामान लिया हुआ था। क्या क्या चीज़ें ली हुई थी? लेमनेड लिया हुआ था और बंस लिए हुए थे, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। और उन्हें रास्ते में यानी कि डॉग्स की आवाज़ों ने भी उन्हें यानी कि बहुत खौफनाक किया, लेकिन वो इस बात से भी ना डरे और चलते रहे। और फिर जो है निको बॉबिनेस ने क्या देखा, जब उन्हें इस तरह से डॉग्स की आवाज़ें आईं और उन्होंने भागना शुरू किया, तो उनकी जो पास सामान था वो भी एक गटर में गिर गया और उनके पास अब कुछ भी बाकी नहीं था। और इस तरह निको बॉबिनेस ने उन्हें कहा, रोज़ी ने इन्हें कहा कि हम सामान के बगैर ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। लेकिन निको बॉबिनेस के पास क्या आइडिया था कि सामने ही एक एप्पल ट्री है, हम वहाँ से एप्पल लेते हैं और यानी कि हम आगे जा सकते हैं। तो रोज़ी ने कहा येस ऑफ कोर्स, आप इस तरह कर सकते हैं, आप मेरे शोल्डर्स पे खड़े हों। और निको बॉबिनेस जो है वो रोज़ी के शोल्डर्स पे चढ़ गया और वो एक वॉल पे यानी कि दीवार पे चढ़ गया। लेकिन वो जो ट्री थी, एप्पल ट्री, वो बहुत ही यानी कि टॉल थी। तो एकदम से निको बॉबिनेस ने अपना जो बैलेंस है वो लॉस्ट कर दिया और वो कहाँ गिर गया? एक बहुत ही शानदार बाग में, मैग्निफिसेंट गार्डन में, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है, ये हमने एक स्टोरी में पढ़ा था। और देखें, जबकि बताया जा रहा है कि वो गार्डन की वॉल जो है वो बहुत ही टॉल थी, इस वजह से वो दोबारा जो है वापस नहीं आ सकता था ये रोज़ी के पास। ठीक है, ये उन्हें मुश्किल पेश आई थी। और फिर जब वो एप्पल ट्री जो है वो किसी के यानी कि किसी के घर ही लगी होगी ना, वो किसी के गार्डन ही था, तो यानी कि उनको एक फिर आदमी जो है जिसने उनको यानी उनका पीछा कर लिया, उसको पकड़ लिया। ये इस चैप्टर में था, हमने पढ़ा। और फिर लास्ट तक हमने यही पढ़ते रहे कि
जो वो आदमी है उसने निको बॉबिनेस का इतना पीछा किया कि यानी कि वो निको बॉबिनेस ने फिर इतनी दौड़ लगाई और उसने एक ट्रैप डोर जो है वो डिस्कवर किया और फिर वहाँ से वो यानी कि उसने एक गार में से रास्ता ढूंढा और वो कहाँ है। फिर लास्ट ये हुआ था कि वो एक बहुत ही अमेजिंग रूम में एंटर हो गया था। निको बॉबिनेस जो है एक अमेजिंग रूम में एंटर हो गया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यानी कि उसको वहाँ से एक ट्रैप डोर जो नज़र आया था, वो वहाँ से गार में से गुजरता हुआ बल खाता हुआ, उसे बहुत डर लग रहा था। ये बहुत ही तंग जगह है, यहाँ से मैं नहीं जा सकता। लेकिन वो चलता रहा, ढूंढता रहा और वो एक यानी कि रूम में पहुँच गया। ठीक है क्लास, यहाँ तक था निको बॉबिनेस चैप्टर में, यानी कि जो कुछ निको बॉबिनेस के साथ हुआ, ट्रेजेडीज। ठीक है, हमने ये इस चैप्टर में पढ़ी थी। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं, वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं, वर्ड सेंटेंसेस को देखते हैं। जी क्लास, कॉपी वर्क में आपको जो वर्ड्स मीनिंग करवाए गए थे देखिएगा उनका एक दफ़ा रिवीजन। डाफ्ट मीन्स सिली करवाया था, जर्कन आ स्लीवलेस जैकेट, रोलर स्लैंड्रिकल स्टोन, शर्टर्स विंडो वुडन विंडो कवर्स, स्क्विरम टू रिगल, वीड टू पुल अप वाइल्ड प्लांट्स। नेक्स्ट मिसिंग लेटर्स आपको करवाए गए थे, आपने इनको भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट वर्ड सेंटेंसेस देखिएगा। वर्ड सेंटेंसेस से फर्स्ट वर्ड था डिस्कवर यानी कि इजाद करना, मैग्निफिसेंट मीन्स शानदार, नोक मीन नोक करना, परफेक्ट मीन बिल्कुल दुरुस्त, सडनली मीन अचानक। आपने इन सेंटेंसेस को भी कंप्लीट करना था। ठीक है, नेक्स्ट हमने किए थे क्वेश्चन आंसर। क्लास जितना मैं आपको यानी कि इस चैप्टर का दोबारा से ओवरव्यू दे चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके लिए अब मुश्किल रह चुके होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू वी लर्न अबाउट निको बॉबिनेस। निको बॉबिनेस के बारे में आप क्या जानते हैं कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड था और वो कहाँ रहता था, ये आपने इस क्वेश्चन में बताना था। हु इज रोजी? रोजी इज निको बॉबिनेस बेस्ट फ्रेंड। वाई डू नॉट पीपल पे अटेंशन टू व्हाट रोजी सेज। लोग क्यों नहीं उस बात पर तवज्जो देते थे कि रोजी क्या कहती है, क्योंकि रोजी के जो ख्यालात हैं वो बहुत ही अजीबो गरीब होते थे, वाइल्ड आइडियाज होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 था व्हाट टू थिंग्स डज रोजी सजेस्ट दैट ही एंड निको बॉबिनेस शुड डू। कौन सी वो दो चीज़ें वो कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले तो उसने कहा था शुड पुल अप एवरी सिंगल वीडियो ऑन डोर स्टेप और डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स। व्हेन डू द चिल्ड्रन गो ऑन देयर एडवेंचर। कब चिल्ड्रन गए थे एडवेंचर पे? नेक्स्ट मॉर्निंग में। व्हाट डू दे टेक विद देम। वो साथ क्या लेके गए थे? बंस एंड लेमनेड। हु डू दे मीट ऑन देयर जर्नी। वो अपनी जर्नी के दौरान किससे मिले थे? नाइट वॉचमैन एंड अ डॉग से। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 नया, हाउ डज निको बॉबिनेस escape from the man in the orchard. Nico Bobines escaped from the man in the orchard by doubling himself up and going backward as fast as he could. How does Nico Bobines get out of the well? He screamed through a long narrow passage made of stone. ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे। नेक्स्ट हमने की थी इस एक पैराग्राफ की आरटीसी। अब आरटीसी पे देखिएगा, आरटीसी का पैराग्राफ था हमारा बुक पेज नंबर 7 पे। बुक पेज नंबर 7 पे जहाँ लिखा हुआ है सो निको बॉबिनेस स्टूड ऑन रोजीज शोल्डर, ये पैराग्राफ था हमारा। सबसे पहले आपने लेसन का नेम लिखना है, निको बॉबिनेस, राइटर नेम टेरी जॉन्स, कॉन्टेक्स्ट लिखना है कि इस चैप्टर में क्या है। दिस इज द स्टोरी ऑफ निको बॉबिनेस द बॉय हु कुड डू एनीथिंग। निको बॉबिनेस एंड रोजी आर बेस्ट फ्रेंड। देयर एडवेंचर स्टार्ट व्हेन रोजी डिसाइड्स टू लुक फॉर लैंड ऑफ ड्रैगन्स। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के इस पैसेज में हमने क्या देखा है जी क्लास, आपको जब भी आरटीसी आए आपने उस पैसेज को 2 से 3 दफ़ा उस पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपको क्या समझ आई उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। इन दिस पैसेज द राइटर एक्सप्लेन अस दैट रोजी एंड निको बॉबिनेस वर विदाउट देयर फूड। दे सॉ एन एप्पल ट्री एंड then Nico Bobines decided to climb the wall to pick the apple, but soon he realized that the apple tree was far apart, hence he lost his balance and smashed in the vast garden. ये हमारी आरटीसी थी, आपने उम्मीद करती हूँ ये भी कॉपीज पे नोट कर ली थी। ठीक है, आपको एक दफ़ा इसकी भी रिवीजन करवा दी गई। नेक्स्ट अब हम न्यू चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। देखिएगा क्लास यूनिट नंबर 2 की रिवीजन देखिएगा। सबसे पहले इसका नेम है द रैंसम ऑफ रेड चीफ। नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि रैंसम है तावान, यानी कि किसी को किडनैप करने पे जो अमाउंट आपको रिटर्निंग में मिलती है उसे रैंसम अमाउंट कहते हैं। द रैंसम ऑफ रेड चीफ। रेड चीफ जो है वो एक बच्चा है जो कि जिसे कहा गया है रेड चीफ। ठीक है, अब देखिएगा इस स्टोरी में क्या हमने पढ़ा था। इस स्टोरी में हमने पढ़ा था कि ऑथर और एक है साथ उसके बिल।
ठीक है, इन दोनों ने एक प्लान किया था। क्या प्लान किया था? किडनैपिंग का प्लान किया था। क्यों किडनैप करना चाह रहे थे वो? क्योंकि उन्हें $600 जो हैं उनके पास थे, एंड उन्हें कितने पैसे चाहिए थे? $2000 मोर। ठीक है, $2000 मोर चाहिए थे। किस लिए चाहिए थे? उन्होंने एक लैंड खरीदनी थी, उसके लिए उन्हें ज़रूरत थी। तो उनके जहन में एक आइडिया आया, क्यों ना हम किसी बच्चे को किडनैप करें, तो उसके बदले में हमें जो रैंसम अमाउंट मिलेगी उससे हम वो लैंड खरीद लें। तो उन्होंने जो प्लान किया उसमें उन्होंने किस बच्चे को किडनैप करना था? एक प्रोमिनेंट सिटीजन एबिनेजर डॉर्सेट के बेटे को, मिस्टर डॉर्सेट के बेटे को, जो कि मिस्टर डॉर्सेट जो है वो बहुत ही मालदार था। उन्हें पता था कि उसकी बहुत ही जायदाद है, वो उससे मिल जाएगी अमाउंट। ठीक है, लेकिन मिस्टर डॉर्सेट का जो बेटा था वो बहुत ही यानी कि चालाक कह सकते हैं, बहुत ही चालाक था, और उसने उन्हें बिल को बहुत तंग करके रखा हुआ था। और उन्होंने इस स्टोरी में ये बताया गया था कि किस तरह से उन्होंने किडनैप किया। उन्होंने एक बगी जो है वो हॉर्स कार्ट जो है वो रेंट पे ली, और उसकी गली के बाहर से गुजरे। बच्चा जो है वो कंकरियाँ फेंक रहा था, और उन्होंने देख लिया इस तरह कैंडी देने का उसको जो है एक उन्होंने वुड यू लाइक सम कैंडी, उन्होंने उसे ये क्वेश्चन किया। तो लेकिन अभी भी जो बच्चा जो है वो उन पे नहीं, बॉय जो है अभी भी उनके साथ जाने पर रजामंद नहीं था। उसने भी उनको जो है बिल्स के हेड पे जो है पीस ऑफ ट्रिक्स जो है वो मारी, लेकिन वो उन्होंने उसे ज़बरदस्ती जो है वो अपने साथ बग्गी में बिठा के ले आए थे। इस तरह से उन्होंने किडनैप किया था, और फिर उन्हें उस बच्चे को कहाँ ला के रखा था? उन्होंने अपने साथ एक कैंप में। कैंप जो है वो कहाँ था? वो एक पहाड़ की ऊंचाई की बैक साइड पे था। ये पढ़ा था हमने। और ये क्या इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जब उसको किडनैप कर लिया तो वो बच्चा भी बहुत खुश था। उसे नहीं लग रहा था कि मुझे जो है वो किडनैप किया गया है। वो उनके साथ बहुत ही मज़े मज़े के क्वेश्चंस कर रहा था कि डू ऑक्सन्स मेक एनी नॉइज, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये हमने पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि वो बच्चा कह रहा है आई डू नॉट हैव फन एट होम, मुझे घर में जो है बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, ना ही मुझे स्कूल अच्छा लगता है। आई लाइक कैंपिंग, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बिल जो है उन लोगों को इस बात पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि ये किस टाइप का बच्चा है जो कि इस तरह के क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे कैंपिंग अच्छी लगी है, जबकि हम तो इसको मजबूरन यहाँ पे लेके आए हैं, हमें तो इसके बदले में हम इससे अमाउंट लेना चाह रहे हैं। बल्कि वो जो है वो बिल को और ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया, बल्कि उनकी एक दफ़ा फाइटिंग भी इस तरह से हो गई। तो जो है ऑथर जो है उसने क्या किया कि शायद उनके घर वालों को इस बात का इल्म हो गया हो, वो हमसे इस बारे में बात करें। तो उसने जो है वो यानी कि अपनी माउंटेन से नीचे उतर के यानी कि बैंक स्टॉप पे गया, वहाँ जाके लोगों से पूछा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो उन्होंने उनको बताया कि इस तरह से यहाँ एबिनेजर डॉर्सेट का जो बेटा है वो वहाँ से किडनैप हो गया है। तो ये हमने स्टोरी में पढ़ा था। फिर उन्हें पता चल गया जी फिर उन्होंने एक लेटर लिखा था, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। एबिनेजर डॉर्सेट को लेटर लिखा कि अगर आप अपने बेटे को वापस लेना चाहते हैं तो आपको $2000 हमें देने होंगे। ठीक है, लेकिन $2000 के बदले में उन्होंने डिमांड की थी $1500 आप हमें दे दें, और किस किस तरह से दें और कहाँ किस बॉक्स में आकर रखें, ये हमने पढ़ा था इस चैप्टर में। और जी क्लास, लेकिन बिल जो है इस तरह का बच्चा था, उसके पेरेंट्स को भी पता था कि वो किस तरह का बच्चा है, इसलिए उन्होंने इन रिटर्न उन्हें जो लेटर लिखा उसमें यही था कि अगर आप हमारा बेटा जो है वो वापस करना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। किस तरह का कॉम्प्रोमाइज़? यू पे मी $250, आपको $250 मुझे रिटर्न करने होंगे, तो तब मैं एग्री होता हूँ अपने बच्चे को वापस लेने पर। लेकिन आप जो है रात के वक्त ही आइएगा ताकि मेरे नेबर्स जो हैं वो आपको ना पकड़ सके। ठीक है, लेकिन उल्टा इसके बदले क्या हुआ कि उन्हें जो है $1500 मिलने की बजाय उन्हें $250 जो है वो उन्हें वापस देने ही पड़े। और वो बच्चा भी इस तरह का नहीं था कि वो वापस घर जाने पे जो है वो एग्री था। ठीक है, उन्हें ये उस बच्चे को ये कहा कह के लेके गया
लेके गए थे बिल कि आपके फादर जो हैं आपके लिए बहुत ही जो है प्यारा टॉय लेके आए हैं, हम उनके साथ खेलने जा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट ये हुआ था कि जब उसको वो छोड़ने के लिए घर गए तो वो बिल की टांगों के साथ चिपक गया कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे आपके साथ ही वापस जाना है। लेकिन उसके फादर ने पूछा कि आप कितनी ही मिनट में यानी कि यहाँ से दूर चले जाएंगे, तो बिल ने कहा कि आई कैन प्रॉमिस यू 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स में मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा। ये इसका लास्ट हुआ था। जी स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो स्टोरी आपको सुनाई है इसी तरह की सेम स्टोरी जो है आपने भी रीडिंग की होगी तो पढ़ी होगी, ठीक है। आपको इस स्टोरी का मैंने ओवरव्यू दे दिया, आपने दोबारा इस स्टोरी को पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है और ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। और अब हम चलते हैं इस चैप्टर के कॉपी वर्क की तरफ। देखिएगा जी क्लास, कॉपी वर्क में हमने सबसे पहला काम किया था वर्ड्स मीनिंग का। वर्ड्स मीनिंग में फर्स्ट वर्ड है एसीड, एसीड मीन रिक्वेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है बगी, बगी मीन हॉर्स कार्ट। मॉर्टेज, अ लॉन। प्रोमिनेंट, इंपॉर्टेंट। प्रोविजंस, फूड। स्काउट, अ सोल्जर। सरप्टिशियसली, सीक्रेटली। नेक्स्ट हमने मिसिंग लेटर्स किए थे जो आपके सामने हैं, आपने कॉपीज पे नोट डाउन किए होंगे। हर वर्ड को पढ़ें और मिसिंग लेटर्स को कंप्लीट करें। नेक्स्ट हमने किए थे वर्ड सेंटेंसेस। वर्ड सेंटेंसेस में ये आपके सामने सेंटेंसेस हैं, देखिएगा। ट्रेजेडी, फ्यूरियस, प्रोपोजिशन, सरप्टिशियसली, स्टूड बाय यू, गेट ऑन माय नर्व्स, लाइक अ बीच, पैच्ड अप, टेक इट ऑफ योर हैंड्स। नेक्स्ट हमने किए थे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में देखिएगा, विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज दिस स्टोरी सेट इन। ये स्टोरी कहाँ पे थी? अल्बामा में थी, इन द साउथ ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। Why did the two men decided to kidnap someone? वो क्यों किडनैप करना चाह रहे थे? क्योंकि उन्हें $2,000 चाहिए थे। What is the first time we have in the story that the kidnappers have picked a difficult victim? Is that he throw a piece of brick at Bill's head? ये हमने विक्टिम देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, what do we learn about Ebenezer Dorset? Ebenezer Dorset कौन था? Ebenezer Dorset, the prominent citizen known for his wealth. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्किप था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू वी लर्न अबाउट जोनी डोरसेट? जोनी डोरसेट इज 9 years old, हैज रेड हेयर, टॉक्स अ लॉट, इज वायलेंट। व्हाट गेम्स डिड जोनी प्ले? जोनी कौन सी गेम खेलता था? ही इमेजिन्ड ही वाज अ रेड इंडियन। नेक्स्ट है, Why did Bill try to release Johnny before they had the ransom? बिल किस तरह से उसने ट्राई किया कि इसको कर दिया जाए अपनी तरफ से रिलीज। बिल ट्राई टू रिलीज जोनी बिफोर दे हैड द रैंसम बिकॉज ही इज बीइंग ड्रिवन मैड बाय द बॉय, क्योंकि वो एक तरह से पागल हो चुका था, उस बच्चे ने उसको पागल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डिड सैम एंड बिल गेट जोनी टू गो होम? वो किस तरह से उसको वापस लेके गए? उसे स्टोरी सुनाई कि आपके फादर आपके लिए एक टॉय लेके आए हैं। Where did Bill say that he would get in a minute? यानी कि बिल ने क्या कहा कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ 10 मिनट में। Bill said that he would be over the Canadian border in 10 minutes, which was not possible, जो कि पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी बुक्स में था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 था रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपको एक लाइन गिवन थी, उसमें से आपने क्वेश्चन आंसर्स देने थे, ठीक है। ये एक लाइन गिवन थी, उसके 3 क्वेश्चन थे, फिर सेकंड लाइन बी गिवन थी, उसके भी 3 क्वेश्चंस किए थे हमने। बस ये जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की लाइन थी ये भी आपकी स्टोरी के पेज में से ही ली गई थी और वहीं से आपने इनके आंसर्स देने थे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिएगा क्लास, ये क्वेश्चन नंबर 2 तक यहाँ तक आपका ये कॉपी वर्क था, यानी कि हमने दोनों चैप्टर्स की रिवीजन कर ली। दोनों चैप्टर्स की मैंने आपको रिवीजन करवा दी है, ठीक है। आपको उम्मीद करती हूँ कि ये रिव्यू लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यानी कि निको बॉबिनस चैप्टर की भी हमने रिवीजन, मैंने आपको पूरी स्टोरी सुना दी। द रैंसम ऑफ रेड चीफ की भी स्टोरी सुनाई, उसके वर्ड्स मीनिंग, मिसिंग लेटर, वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स को भी एक दफ़ा से हमने रिवीजन कर लिया। क्लास एक दफ़ा अपनी कॉपीज़ को ओपन करें, वहाँ से भी इसको गो थ्रू करें और बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।